अभी तू सोच भी नहीं सकता कि जब तू 90 दिन तक अपने वीर्य को रोक लेता है ना, तो ये सिर्फ एक आदत नहीं बदलती, ये तेरा पूरा वजूद हिला देती है। देख, मैं तुझे झूठी बातें नहीं बताने वाला, सीधा सीधा कट के बोलूंगा। तू बर्बाद हो रहा है धीरे धीरे, हर दिन, हर रात, हर उस सेकंड में जब तू अपनी वो हरकतें दोहराता है, मोबाइल के सामने, कमरे में अकेले, सब कुछ खो देने के लिए तैयार बैठा है और फिर सोचता है एक बार और सही, कल से छोड़ दूंगा। यही तेरा सबसे बड़ा झूठ है। और जब तू ये झूठ बार बार खुद से बोलता है ना, तो तेरा शरीर भी तुझ पर हंसता है, तेरी आत्मा भी थूकती है तुझ पर, और तू धीरे धीरे उस आदमी से दूर होता जाता है जो तू बन सकता था। सुन, वीर्य सिर्फ एक द्रव्य नहीं है, ये तेरी जान है, तेरी आग है, तेरी लड़ाई की ताकत है, तेरे अंदर की वो ऊर्जा है जो पहाड़ हिला सकती है। लेकिन तू क्या कर रहा है? उसे मोबाइल स्क्रीन पर बहा रहा है और फिर पूछता है, मेरी लाइफ में फोकस क्यों नहीं है, एनर्जी क्यों नहीं है, खुद पर भरोसा क्यों नहीं है? मैं बता रहा हूं तुझे, क्योंकि तू खुद को बर्बाद कर रहा है हर उस पल जब तू अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाता। और जब कोई तुझसे कहता है कि ब्रह्मचर्य रखो, तू उसे मजाक समझता है, सोचता है क्या फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है भाई, इतना फर्क कि अगर तू 90 दिन खुद पर कंट्रोल रख लेना, तो तेरा शरीर बदलेगा, तेरी आंखों की चमक बदलेगी, तेरा सोचने का तरीका बदलेगा, तेरा पूरा वजूद जलने लगेगा। जलने का मतलब समझता है? वो आग जो तूने सालों से दबा रखी है, वो फूटेगी और फिर तू रुक नहीं पाएगा। लेकिन इससे पहले एक सवाल खुद से पूछ, तू 50 मिनट भी खुद को रोक पाता है? क्या तेरे अंदर इतनी हिम्मत है कि तू उस स्क्रीन को बंद कर सके जो तुझे हर बार कमजोर बना देती है? अगर नहीं है तो तू लड़का नहीं, एक मशीन बन चुका है, एक ऐसा रोबोट जो दिन भर रिप्लेसमेंट डोपामिन के पीछे भागता है और असली जीत से दूर भागता है। मैं जानता हूं ये लड़ाई आसान नहीं है। हर दिन तेरे अंदर 2 आदमी लड़ते हैं, एक वो जो कुछ बड़ा करना चाहता है और दूसरा वो जो सिर्फ अगले 5 मिनट का मजा चाहता है। और हर बार तू उस दूसरे वाले को जीतने दे देता है। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तूने खुद पर भरोसा करना छोड़ दिया है। तू डरता है डिस्कम्फर्ट से, तू भागता है चैलेंज से, तू सोचता है कि बिना कुछ बदले लाइफ अपने आप बदल जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं तुझे एक बात बता दूं, अगर तू 90 दिन वीर्य रोक पाया ना, तो तेरे चेहरे पर वो तेज आएगा जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। लोग तुझसे बात करते हुए नजरें नहीं मिला पाएंगे। तू कमरे में खड़ा होगा तो सब तेरी ओर खींचे चले आएंगे, क्योंकि तेरे अंदर एक ऐसी एनर्जी पैदा होगी जो नकली मुस्कानों, फैंसी कपड़ों और दिखावे के दम पर नहीं मिलती। वो आती है तपस्या से, लड़ाई से, कंट्रोल से। लेकिन अगर तू सोच रहा है कि ये बस कोई मोटिवेशनल डायलॉग है, तो एक बार खुद से सवाल कर, तुझे कितनी बार लगा कि अब छोड़ दूंगा, और कितनी बार तू फेल हुआ है? कितनी बार तूने ठाना कि अब नहीं करूंगा, और फिर 2 घंटे बाद तू वही कर रहा था? भाई, तुझमें प्रॉब्लम नहीं है, तेरे अंदर आग है, पर तूने कभी उसे सही दिशा नहीं दी। तूने खुद को लड़का मान लिया, पर तेरे अंदर जो मर्द बैठा है ना, वो अभी नींद में है। तू उसे जगा दे, फिर देख दुनिया कैसे कांपेगी। तेरी वॉइस बदल जाएगी, तेरे चलने का तरीका बदल जाएगा। लोग तुझसे डरने लगेंगे क्योंकि तू खुद से हारना छोड़ देगा। लेकिन शर्त एक है, 90 दिन, सिर्फ 90 दिन खुद से लड़ ले। अपने फोन से, अपनी आदतों से, अपने कंफर्ट जोन से, उस रूटीन से जिसमें तू रोज बर्बाद हो रहा है। और जब तू ऐसा करेगा ना, तब तू समझेगा कि ब्रह्मचर्य सिर्फ वीर्य रोकने का नाम नहीं है। ये तो खुद की ताकत को इकट्ठा करने की प्रक्रिया है। ये अपने आप को वापस कनेक्ट करने की कोशिश है। ये उस जानवर को जगा देने की कोशिश है जो तुझ में छिपा बैठा है, सो रहा है, लेकिन जब जागेगा ना तो सब फाड़ देगा। और सुन, तुझे कोई नहीं बचाने आएगा, कोई नहीं आएगा तुझे खींच के बाहर निकालने। ना माँ, ना दोस्त, ना भगवान। ये लड़ाई तुझे खुद लड़नी पड़ेगी। और अगर तू इस लड़ाई से भागा तो याद रख, तू अपनी ही नजरों में गिर जाएगा। और जब इंसान खुद की नजरों में गिर जाता है ना, तब दुनिया की इज्जत भी फिजूल लगती है। अभी वक्त है,
तू खुद को संभाल सकता है, अपनी ऊर्जा को बचा सकता है, उसे सही जगह झोंक सकता है, पर उसके लिए तेरे अंदर जान होनी चाहिए। तेरा मोबाइल तुझसे ज्यादा मजबूत बन चुका है और अगर तू इसे नहीं जीत पाया तो माफ कर, तुझ में कोई दम नहीं है। ये हार्श है लेकिन सच है। अभी भी अगर तू सोच रहा है कि कर लूंगा कभी, तो तुझे एक और साल बर्बाद करना है, कर ले। पर अगर तू सच में आग से बना है, अगर तुझे भी हर सुबह खुद पर गुस्सा आता है, तो 90 दिन खुद को रोक और फिर देख तू क्या बनता है। और जब तू 90 दिन के उस मोड़ पर पहुंचता है ना, जहां तेरा मन चिल्ला चिल्ला कर कहता है अब तो कर ले यार, अब तो छोड़ दे सब, वहीं से असली खेल शुरू होता है। क्योंकि अब तू अकेला नहीं लड़ रहा होता, अब तेरे अंदर का वो जानवर भी उठ चुका होता है जो बरसों से बंद था, भूखा था, सोया हुआ था, और अब वो जाग चुका है, भूखा है, प्यासा है और दुनिया को चीर फाड़ देने के लिए तैयार है। लेकिन यहीं पर ज्यादातर लड़के फेल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये भूख कोई और चीज की है, मजे की, रिलैक्स की, पर असल में ये भूख है तूफान की। तूने जो इतनी ऊर्जा अपने अंदर इकट्ठा की है ना, अब वो रास्ता मांग रही है, और अगर तू उसे फिर से उसी गटर में बहा देगा ना, तो समझ ले तूने खुद को धोखा दिया है। क्योंकि ये समय है जब तू उसे इस्तेमाल करता है अपनी बॉडी को फाड़ डालने के लिए जिम में, किताबों को निगल जाने के लिए पढ़ाई में, किसी बिजनेस आइडिया को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचाने के लिए, या किसी ऐसी स्किल को मास्टर करने के लिए जो तुझे भीड़ से अलग बनाए। पर क्या करेगा तू अगर फिर से उसी स्क्रीन के सामने बैठा, फिर से वही हरकतें की, फिर से वही सस्ता मजा चुना? तो समझ ले तुझसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं। क्योंकि अब तेरे पास ताकत है, अब तू विक्टिम नहीं है, अब तेरे पास कोई बहाना नहीं बचा, अब तेरे हाथ में वो आग है जो तू खुद बुझा रहा है, और यही तेरी बर्बादी की असली वजह बनेगी। भाई, ये ब्रह्मचर्य का रास्ता फूलों का बिस्तर नहीं है, ये कांटों की आग है, ये अंदर से तोड़ देता है, चीर देता है। लेकिन जब तू 90 दिन पार करता है तो तेरी आत्मा पुनर्जन्म लेती है, एक नए इंसान का जन्म होता है, तेरे चलने का तरीका बदल जाता है, तेरे बोलने का अंदाज बदल जाता है, तेरे चेहरे पर वो चमक आ जाती है जो महंगी क्रीमों से नहीं, तपस्या से आती है। लोग तुझसे पूछते हैं क्या कर रहा है आजकल, स्विंगल, और तू हंसता है क्योंकि तुझे पता है तू अपने आप को बना रहा है असली में, अंदर से। और तभी एक बात समझ आती है कि तू अकेला है इस लड़ाई में, लेकिन तुझे अकेला ही जीतना होगा। क्योंकि जो भीड़ के साथ चलता है वो भीड़ में खो जाता है, और जो अकेले चलता है वो दुनिया को रोशनी देता है। तुझे याद है ना वो दिन जब तू थक कर बैठा था, जब तुझ में कोई नहीं था जो तुझे कहे भाई उठ, जब तुझे ऐसा लगा कि दुनिया तुझे नहीं समझेगी, तब भी तू खुद से लड़ा, तूने हार मानने का ऑप्शन नहीं चुना। और आज जब तू यहां तक पहुंचा है तो अब लौटने का कोई मतलब नहीं, अब तो बस एक ही रास्ता है, आगे बढ़ते जाना, जब तक तू खुद को उस इंसान में बदल न ले जो तू बनना चाहता था। लेकिन सुन, ये लड़ाई हर दिन की है, हर रात की है, हर उस पल की है जब तू खुद से सवाल करता है क्या ये सब वाकई जरूरी है। और उस वक्त तेरा जवाब होना चाहिए हाँ, क्योंकि मैं खुद से प्यार करता हूं, मैं खुद को कमजोर होते हुए नहीं देख सकता, मैं अपनी जिंदगी किसी एडल्ट वेबसाइट की स्क्रिप्ट नहीं बनने दूंगा। आज तू एक ऐसे दौर में जी रहा है जहां हर चीज तुझे बर्बाद करने के लिए बनी है। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम, पोर्न, डोपामिन, डिस्ट्रैक्शन, नकली रिश्ते, और तुझसे बस एक चीज छीनी जा रही है, तेरा कंट्रोल। और जब एक मर्द अपना कंट्रोल खो देता है, वो अपनी पहचान खो देता है। और जब तू ब्रह्मचर्य रखता है तो असल में तू कंट्रोल वापस ले रहा है। तू उस जंग को जीत रहा है जो हर लड़का हारता है। और जब तू जीतता है तो तू सिर्फ अपने लिए नहीं जीतता, तू उन हजारों लड़कों के लिए मिसाल बन जाता है जो खुद को टूटते हुए देख रहे हैं। तू एक आग बन जाता है, और आग का काम क्या होता है? जलाना, रोशनी देना, राह दिखाना। लेकिन अगर तू खुद को फिर से अंधेरे में धकेल देगा, फिर से उस स्क्रीन के सामने घुटने टेक देगा, तो तुझे माफ नहीं किया जाएगा।
ना खुद की आत्मा करेगी, ना वो भविष्य का तू जो तुझ पर निर्भर है। देख भाई, तेरे पास अभी भी वक्त है, थोड़ा सा। इस वक्त को पकड़ ले, इसे निचोड़ दे, इसे जी ले जैसे ये तेरी आखिरी चांस हो खुद को बदलने का। और फिर देख, जब तू एक दिन पीछे मुड़कर देखेगा ना, तब तू कहेगा, मैं गिरा था, बुरी तरह गिरा था, लेकिन मैंने उठकर आग बना दी खुद को। यही है असली जीत, यही है असली ब्रह्मचर्य, खुद पर हुकूमत, खुद से वफादारी, खुद के लिए लड़ाई। दुनिया क्या सोचती है, लोग क्या कहेंगे, ये सब फालतू है। तेरा सबसे बड़ा दुश्मन तू खुद है, और सबसे बड़ा हीरो भी तू खुद बन सकता है। लेकिन फर्क सिर्फ इतना है, तू 90 दिन खुद को रोक पाया या नहीं। अब फैसला कर, मस्तिष्क से जिएगा या मजे से मरेगा।